Key partnerships or key partners, building block of business model canvas। अस्सलामु अलैकुम, ये है हमारा आज का टॉपिक। दुनिया तब्दील हो चुकी है और इकॉनमीज तब्दील हो चुकी हैं। क्रिएटिविटी और इनोवेशन की अप्रोचेस में बहुत बड़ा इनकलाब आ चुका है। आज से कुछ अर्सा पहले ये कॉन्सेप्ट इंडस्ट्रीज के अंदर और इकोनॉमीज के अंदर प्रिवेल करता था कि इनोवेशन और क्रिएटिविटी ये एक राज की चीज है। आइडियाज को छुपाना और उनको राज में रखना ताकि हमारे कंपटीटर्स को पता ना चले और हम लीडर्स हों मार्केट के अंदर आने वाली इनोवेशन के और नई टेक्नोलॉजी के। ये कॉन्सेप्ट पिछले वक्तों के अंदर आज से 30-40 साल 50 साल पहले दुनिया में उरूज के ऊपर था, जिसको हम क्लोज्ड इनोवेशन कहते हैं। यानी हर बिजनेस, हर इनोवेटर, हर एंटरप्रेन्योर अपनी टेक्नोलॉजी को, अपनी इनोवेशन को, अपने आइडियाज को दूसरों से छुपाकर राज में रखता था। जिस तरह एक कहानी है ज़ीरॉक्स स्पार्क की। ज़ीरॉक्स एक बड़ी मशहूर कंपनी है और उन्होंने अपनी एक टेक्नोलॉजी लैब बनाई जिसका नाम था ज़ीरॉक्स स्पार्क, और उसके अंदर उनके साइंटिस्ट बड़ी खामोशी के साथ मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करते थे। लेकिन वो साइंटिस्ट और उन टेक्नोलॉजीज का इंटरेक्शन मार्केट में कस्टमर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ, कंपटीटर के साथ एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं होता था, जिसकी वजह से वो टेक्नोलॉजीज दुनिया के अंदर आम नहीं हो सकी, या उनका फायदा उस कंपनी ने नहीं उठाया, बल्कि दूसरी कंपनीज, दूसरे एंटरप्रेन्योर्स ऐसे थे कि जिन्होंने उनकी बनाई हुई टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करके अपने ब्रांड्स बिल्ड किए, अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाई और मार्केट लीडर बन गए। तो इस वजह से जो रिसर्चर्स थे और जो बिजनेसमैन थे, जो समझदार लोग थे, उन्होंने कहा कि हमें अपनी अप्रोच को चेंज करने की जरूरत है। अब ये दौर क्लोज्ड इनोवेशन का नहीं है, ये दौर ओपन इनोवेशन का है। इनोवेशन नाम है आइडियाज को शेयर करने का, इनोवेशन नाम है कोलैबोरेशन का, लोगों के साथ मिलकर काम करने का। इनोवेशन नाम है को क्रिएशन का। और ये जो हमें एक सबक सिखाया गया है कि कंपटीटर, राइवल्स और उनके मुकाबले में अपनी तमाम स्ट्रेटजीज और अप्रोचेस को बनाना है, तो ये कॉन्सेप्ट बिजनेस की दुनिया के अंदर ठीक नहीं है। एक बिजनेसमैन की अप्रोच, एक एंटरप्रेन्योर की अप्रोच, एक स्टार्टअप की अप्रोच वो कंपटीशन बेस्ड नहीं होनी चाहिए। हमने लोगों को के साथ दुश्मनी नहीं करनी, हमने लोगों को अपना दुश्मन नहीं बनाना। और क्योंकि चीजें आहिस्ता आहिस्ता इतनी कॉम्प्लेक्स होती गई हैं और अनसर्टेनिटी वक्त के आगे चलने के साथ इतनी ज्यादा हो चुकी है कि आप आइसोलेटेड रहकर किसी भी इनोवेशन या बिजनेस को क्रिएट नहीं कर सकते या उसको सस्टेन नहीं कर सकते। आपको लामहला कोलैबोरेशन की अप्रोच इख्तियार करनी पड़ेगी। जिनको आप अपने कंपटीटर्स कहते हैं, अपने मदे मुकाबल कहते हैं, अपने राइवल्स कहते हैं, अपने दुश्मन कहते हैं,
उनको भी आपको अपना पार्टनर बनाना पड़ेगा। प्रोफेसर सारा सरस्वती कहती हैं कि कोलैबोरेटिव माइंडसेट इज अ रिसोर्स। ये एक बहुत बड़ी रिसोर्स है कि आप लोगों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, टीम में काम कर सकते हैं। आपको लोगों के साथ मिलकर काम करना आता है। कोई ऐसा बंदा कि जो कोलैबोरेशन का माइंडसेट नहीं रखता और टीम प्लेयर नहीं है, वो कभी भी अच्छा एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता, कभी भी अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन सकता, बल्कि वो अपनी प्रैक्टिकल जिंदगी के अंदर भी नाकाम रहेगा। आइसोलेटेड माइंडसेट, आइसोलेटेड अप्रोच बिजनेस की फील्ड के अंदर इंतहाई नुकसानदेह है। लिहाजा हमारा जो करिकुलम बीबीए और एमबीए के अंदर कंपटीशन को फरोग देता है और सारा का सारा जो मॉडल्स हैं वो कंपटीशन बेस्ड हैं, तो इसी वजह से जितने भी हमारी प्रोडक्ट आ रही है तो वो बिजनेस की तरफ कम जा रहे हैं, और अगर जाते भी हैं तो फेलियर रेट ज्यादा है। जिस तरह कोविड-19 की हम मिसाल ले दें, ये एक डिसरप्टिव इवेंट है और दिस इज द एज ऑफ डिसरप्शन, दिस इज द एज ऑफ अनसर्टेनिटी। तो इसके अंदर आप आइसोलेटेड कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकते। आपको एक कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ आगे मूव करना होगा। जिस तरह कि हमने इससे पहले की रिसोर्सेज के अंदर ये बात की कि आपका नेटवर्क, आपका जो सर्कल है, सोशल सर्कल है, प्रोफेशनल सर्कल है, फैमिली का सर्कल है, ये आपकी एक रिसोर्स है। तो पार्टनरशिप्स का बिल्ड करना ये भी आपकी की रिसोर्स है। और बिजनेस मॉडल कैनवस के इस लेआउट से हमें पता चलता है कि बिजनेस मॉडलिंग का एक इंतहाई अहम कंपोनेंट वो कोलैबोरेशंस और पार्टनरशिप का बिल्ड करना है। आपको बिजनेस मॉडल कैनवस के अंदर कहीं भी कंपटीशन की बात या राइवलरी की बात नजर नहीं आएगी। तो इससे पता चलता है कि मैनेजमेंट और बिजनेस ये दो अलग अलग चीजें हैं। सबसे बड़ा मसला हमारे करिकुलम के अंदर या हमारे माशरे के अंदर ये हो गया है कि हमने मैनेजमेंट और बिजनेस को मिक्स कर दिया है। मैनेजमेंट एक टोटली डिफरेंट चीज है, टोटली डिफरेंट अप्रोच है उसकी, और बिजनेस करना, बिजनेस मॉडल्स बनाना, ये इट इज अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम। वहां पर अगर मैनेजमेंट के अंदर अगर आप कंपटीशन का सबक दे रहे हैं तो बिजनेस के अंदर आपको कोलैबोरेशन की तरफ जाना पड़ेगा। वहां पर आप क्लोज्ड इनोवेशन की बात कर रहे हैं तो यहां पर तो आप ओपन इनोवेशन की तरफ जाएंगे, आप को क्रिएशन की बात करेंगे। जिस तरह इफेक्चुएशन के अंदर एक उसका एक मेन जो गोल्डन प्रिंसिपल है, दैट इज द क्रेजी क्विल्ट और द पैचवर्क क्विल्ट, कि different patches or different shapes and size and color, they come together and they form a beautiful blanket which is useful, which creates value for the end customer and user, for anyone who uses it. जिस तरह सिंध के अंदर ख़वातीन मुख्तलिफ रंगों से, मुख्तलिफ टुकड़ों से मिलाकर एक खूबसूरत रीली तैयार करती हैं, तो डिफरेंट माइंडसेट के लोग, डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग आकर मिलते हैं और एक टीम बनती है, और वो टीम जो है वो एक बिजनेस क्रिएट करती है, एक वैल्यू प्रोपोजिशन क्रिएट करती है। तो इस तमाम क्रिएशन के अंदर कोलैबोरेशन का माइंडसेट सबसे अहम है। इसके बहुत सारे फवायद हैं। आप जब कोलैबोरेशन के अंदर काम करते हैं तो आपकी अनसर्टेनिटी और रिस्क ये मिनिमाइज हो जाता है।
रिस्क शेयर हो जाता है। इसी तरह आपके लिए आसान होता है कि आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव कर सके, यानी आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाए, कि डिफरेंट लोग डिफरेंट एक्सपर्टीज के जब एक्सपर्ट्स आते हैं तो उनकी वजह से कॉस्ट मिनिमाइज होती है और आप एक बड़े पैमाने के ऊपर भी निस्बतन काम कर सकते हैं कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ। और इसी तरह आपके लिए एक डाइवर्सिफाइड और स्किलफुल टीम, जो अपनी फील्ड के मास्टर्स होते हैं, वो आपकी टीम का पार्ट होते हैं। लेकिन इस सब के लिए एक स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किसी भी बिजनेसमैन और किसी भी एंटरप्रेन्योर, किसी भी स्टार्टअप, किसी भी टीम के पास होना लाजमी है। और वो ये स्किल है कि द आर्ट ऑफ मेकिंग एन आस्क, कि आप एक्सपर्ट बन जाएं लोगों को आस्क करने के, उनसे बात करने के, और आपको लोगों से बात करनी आ जाए, उनको अपने साथ शामिल करना आ जाए, उनको अपनी एक्टिविटीज, अपने बिजनेस के अंदर, अपने आइडियाज के अंदर उनको पार्टनर्स बनाना आ जाए, जिस दर्जे पर भी हो। इसी तरह यानी इफेक्चुअल आस्क जो है, जिसको हम इफेक्चुअल आस्क कहते हैं, कि ये एक ऐसी स्किल है कि जिसके बगैर आप एक बिजनेस मॉडल क्रिएट नहीं कर सकते। इस पर हम एक पूरा लेक्चर आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इस पर हम बात करेंगे कि एक इफेक्चुअल आस्क या द आर्ट ऑफ मेकिंग एन आस्क ये कितनी अहम चीज़ है एक बिजनेसमैन के लिए। और इट इज़ इम्पॉसिबल टू बिल्ड अ बिजनेस मॉडल विदाउट using or developing this skill, the skill of selling or making an ask or becoming a skillful salesperson। तो बेसिकली जब हम पार्टनरशिप बिल्डिंग की बात करते हैं तो उसमें एक बात तो ये है कि हमें को क्रिएशन का माइंडसेट रखना चाहिए कि इनोवेशन, क्रिएटिविटी, आइडियाज, बिजनेस ये मिलकर कोलैबोरेशन के साथ पॉसिबल होंगे। ये आइसोलेशन में आप काम नहीं कर सकते। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सेल्फ सिलेक्शन हो फ्रॉम बोथ साइड्स, कि दोनों जो लोग एक पार्टनरशिप के अंदर आ रहे हैं वो एक दूसरे को सेल्फ सिलेक्ट करें। यानी लेट्स से अगर मैं किसी के साथ पार्टनरशिप में जाना चाह रहा हूं तो इसी तरह दूसरा जो बंदा है वो भी मेरे साथ इस पार्टनरशिप पर आने के लिए आमादा हो। जैसे हम कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। तो बोथ द पार्टीज दे आर बेसिकली पैशनेट अबाउट वर्किंग टुगेदर, और दोनों ने एक दूसरे की सेल्फ सिलेक्शन की। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट बिल्डिंग की पार्टनरशिप्स। और इसके साथ साथ जो लोग पार्टनरशिप के अंदर आए उनके अंदर कॉमन ग्राउंड्स होने चाहिए। दे मस्ट बी ऑन कॉमन ग्राउंड्स, यानी वो लाइक माइंडेड होने चाहिए। दे मस्ट बी लाइक माइंडेड। उनकी प्रायोरिटीज, उनके पैशंस, एम्बिशंस, कोई दो पर्सन, शख्स, लोग एक ऐसे नहीं होते, 19-20 का फर्क होता है, लेकिन किसी हद तक उनमें कोई कॉमन ग्राउंड होने चाहिए। तो हम जब की पार्टनरशिप्स की बात करते हैं तो को क्रिएशन का माइंडसेट ये वाइटल है, लेकिन इसके साथ सेकंड चीज जो है वो सेल्फ सिलेक्शन है। लेकिन सेल्फ सिलेक्शन लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स की, जब ये चीजें होंगी, कंपोनेंट्स होंगे, दैट विल बी यू कैन से अ स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप।
जिसकी वजह से वैल्यू क्रिएट होगी आपके बिजनेस के लिए, आपके कस्टमर्स के लिए। क्योंकि बिजनेस मॉडलिंग इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग वैल्यू और डिलीवरिंग वैल्यू और कैप्चरिंग वैल्यू और सस्टेनिंग वैल्यू। तो आज की हमारे इस टॉपिक की जो एक हासिल बात है वो यही है कि हम पार्टनरशिप्स बनाए बगैर, बिल्ड किए बगैर हम कभी भी अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन सकते और ना हम अपना बिजनेस मॉडल बना सकते हैं। ऐसा इफेक्टिव बिजनेस मॉडल जो हमें और बाकी कस्टमर्स को और तमाम स्टेक होल्डर्स को फायदा दे। यहां तक कि आपके कस्टमर्स आपके पार्टनर्स होंगे, वो आपको फीडबैक देंगे, वो आपके लिए मोटिवेशन होंगे प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने में, आपके बिजनेस को लॉन्च करने में। वो आपके लिए बायस बनेंगे, वो रीजन होंगे कि आप ये बिजनेस कर रहे हैं। वो आपकी हेल्प करेंगे, वो आपके लिए वर्ड ऑफ माउथ जनरेट करेंगे, वो आपको क्रेडिबल बनाएंगे सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर। वो अपनी रिसोर्सेज को आपके हवाले करेंगे, रिसोर्स शेयरिंग करेंगे। तो कस्टमर्स भी आपके पार्टनर्स हैं। तो बिजनेस मॉडल कैनवस का जो अप्रोच है या जो माइंडसेट हमें दे रहा है वो ये है कि आप जो है एक कोलैबोरेटिव माइंडसेट रखें, कस्टमर्स को भी अपने पार्टनर बनाएं, सप्लायर्स भी आपके पार्टनर्स हैं, जो आपके कंपटीटर्स हैं वो भी आपके पार्टनर्स हैं, और आपके एम्प्लॉयज भी आपके पार्टनर्स हैं। और मिलकर वैल्यू क्रिएट करने की, डिलीवर करने की, कैप्चर करने की और सस्टेन करने की कोशिश करें। और इस कंपटीशन और राइवलरी वाले माइंडसेट को जब तक आप नहीं छोड़ेंगे, आप अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन सकते, आप एक कामयाब बिजनेसमैन नहीं बन सकते। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो की पार्टनरशिप्स या की पार्टनर्स के हवाले से था, जो कि एक अहम रिसोर्स है और एक अहम कंपोनेंट है बिजनेस मॉडल का। और किसी भी बिजनेस मॉडल को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसके रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, स्केल इकोनॉमीज जो है उनको अचीव करने के लिए, वैल्यूबल रिसोर्सेज तक एक्सेस, रसाई हासिल करने के लिए ये बिल्डिंग ब्लॉक इंतहाई अहम है। इसके बाद हम जो 9th बिल्डिंग ब्लॉक है बिजनेस मॉडल कैनवस का, कॉस्ट स्ट्रक्चर, उसके ऊपर इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे। जज़ाकल्लाह।